हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है माइक्रोनिच की एक नई वीडियो में। हम यहाँ पर इस वीडियो में माइक्रोनिच पर रिसर्च करने वाले हैं। आपको पता है कि इसकी अलग से प्लेलिस्ट चल रही है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को चेक नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का सबसे बेहतरीन और ट्रस्टेड जो माध्यम है कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाइए, उसको स्टैब्लिश करिए। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए, समय दीजिए, ठीक है। और आप उसके अंदर थोड़े से इन्वेस्टमेंट लेके चलिए, आपने एक बढ़िया माइक्रोनिच आप साइट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सोर्स होगा ऑनलाइन अर्निंग का। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप समय दोगे, मेहनत करोगे, आपकी साइट पुरानी होगी, रैंक करेगी, तो आप अपने लिए एक बढ़िया ऑनलाइन अर्निंग का लंबे समय तक चलने वाला एक जो है सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव एक माइक्रो नीच करके दिखाने वाला हूं। आप चाहें तो उस नीच पर अपनी जो साइट है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं यहाँ इंटरनेट पे रिसर्च करता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लोग ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए किन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, किन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर रिसर्च करता हूँ। और कोई पॉजिटिव चीज़ मिलती है तो आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ। अभी हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो फटाफट से हम इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह हर बार की तरह यहाँ पर मैंने जो है अपना टूल Ahref यहाँ पर ओपन कर रखा है, ठीक है। तो Ahref में हम पूरा जो है एनालाइज करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो आज का अपना जो फंडा रहने वाला है, जो कीवर्ड रहने वाला है, जिस पे अपन फोकस करेंगे, जो माइक्रो नीच रहने वाला है, वो है कीबोर्ड्स, ठीक है। कीबोर्ड्स जो कि एक कंप्यूटर की एसेसरीज में आता है। कीबोर्ड्स इसको लेके चलेंगे अपन, इसको सर्च करेंगे यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनालाइज कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 days एगो दिखा रहा है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, थोड़ा ये समय लेगा। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये अपडेट हो चुका है। आपको मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आप खुद से माइक्रो नीच रिसर्च कैसे करते हैं, वो भी आप अच्छे से सीख लेंगे और आपको सारी चीज़ें आराम से जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर चीज़ देख रहे हो यह है डिफिकल्टी, यानी कि केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी कि हम जिस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं, कंटेंट अपना पोस्ट करेंगे, उस पर कॉम्पिटिशन कितना है ये दिखाता है यहाँ पर केडी, ठीक है। तो ये लगभग 100 तक जाता है हाईएस्ट, और ये जितना कम होगा उतना ही आसान होता है किसी साइट को, किसी कीबोर्ड को, किसी कीवर्ड को रैंक करना गूगल के फर्स्ट पेज में। तो जितना कम होगा हमें उतना आसान होता है, इस चीज़ को आपने समझना है। तो अभी बात कीजिए सिर्फ कीबोर्ड्स की, तो यहाँ पर 30,000 लोग सर्च करते हैं सिर्फ यूएसए में, और पूरी दुनिया में 58,000 लोग सर्च करते हैं। हालांकि इसका सीपीसी और क्लिक्स बहुत कम है, यानी कि गूगल एडसेंस से आपको उतनी अर्निंग नहीं होगी जो आज से पहले मैंने आपको वीडियोज़ में जो माइक्रो नीच बताया उनमें ज़्यादा थी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जाएंगे यहाँ पर हैविंग सेम टर्म्स, ये देखने के लिए कि लोग कीवर्ड से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड और क्या सर्च करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम कितना कंटेंट उस पर लिख सकते हैं, कितना कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम एनालाइज कर पाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है पूरा डेटा। और यहाँ पर जो अभी हमें कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिन पे कि हम अलग अलग कीवर्ड्स पर अलग अलग आर्टिकल्स लिख सकते हैं, वो भी हमारे पास 2.2 मिलियंस कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इसका जो सर्च वॉल्यूम है, यानी कि सभी को मिलाकर के 10 मिलियन बनता है, यानी कि 10 मिलियन बार इसको गूगल में सर्च किया जाता है इन सभी कीवर्ड्स को मिला करके। सबसे पहले माइक्रोनिच जब हम अपना सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी कीवर्ड के बारे में, तो एक चीज़ जो सबसे पहले हमें नोटिस करनी होती है, देखनी होती है, वो होता है कंपटीशन, ठीक है। कि अगर हम इस पे अपने साइट बनाने जा रहे हैं या आर्टिकल अपन लिखने जा रहे हैं तो इसका कंपटीशन कितना है। मैंने जैसा आपको कहा था कि इससे हम जो है केडी से इस टूल के अंदर जो है ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी कीवर्ड का पर्टिकुलर कंपटीशन कितना है। तो केडी के अंदर यहाँ पर हम फिल्टर लगा के ये तय कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हम मैक्सिमम अगर 20 कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि केडी जितना कम होगा उतना ही किसी नई साइट को, किसी आर्टिकल को गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करना उतना ही आसान होगा, ठीक है। और जो 20 का आंकड़ा है ना, ये 20 की केडी अगर Ahref टूल की बात की जाए तो वो ऐसा है कि अगर आप अपनी अच्छी साइट बनाते हो, उस पर एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हो, बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करते हो और अपनी अच्छी साइट की ब्रांडिंग की है आपने, तो आप डेफिनेटली गूगल के नया सिर्फ फर्स्ट पेज पर बल्कि फर्स्ट नंबर पर भी रैंक कर सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर जो है फिल्टर लगा दिया है कि हमारे सामने सिर्फ वही कीवर्ड्स आप दिखाइए जिनकी केडी 20 से कम है, लेस देन 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ वही कीवर्ड्स हैं हमारे सामने, और इनके सबसे पहले आप केडी देख लीजिए, इसकी 4 है, 8 है, 4, और यहाँ पे देखिए इसकी केडी 0 है। अब यही दर्शाता है कि इसका कंपटीशन जो है इस कीवर्ड का वो 0 है, बहुत कम कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा होगा, बट स्टिल कंपटीशन बहुत कम है बाकी कीवर्ड्स के मुकाबले। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कीवर्ड है स्टील सीरीज कीबोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको 30,000 लोग यूएसए में सर्च करते हैं, 46,000 लोग पूरी दुनिया में सर्च करते हैं, ठीक है। 24,000 इस पर क्लिक्स हैं, सीपीसी 50 सेंट की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा अपन एनालाइज कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमने देखी है कि इसका अगर हम कंपटीशन कम कर दें, यानी कि केडी अगर 20 हमने अप्लाई कर दी तो भी हमारे पास अच्छी खासी पोटेंशियल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 48,729 कीवर्ड्स अभी भी अवेलेबल हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम 4.3 मिलियन है, ठीक है। पहली चीज़ हमने देख ली कि हम इसका कंपटीशन कम कर लें तो भी हमारे पास बहुत अच्छी इसके अंदर पोटेंशियल है। और दूसरी चीज़ जो हमें नोटिस करनी होती है कीवर्ड रिसर्च में, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है।
तो वॉल्यूम यहाँ पे देखिए हमारे सामने है कि अच्छा खासा वॉल्यूम है, 4.3 मिलियन है वॉल्यूम। और आप देख सकते हो कितने सारे कीवर्ड्स हैं और कितनी सारी सर्चेस होती हैं। यहाँ पे देखो 20,000, 22,000, 16,000 कितनी सारी सर्चेस हैं। अगर हम इन पे आर्टिकल लिखेंगे तो हमें अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है। ओके, ये दूसरी चीज़ भी हमने एनालाइज कर ली। और तीसरी चीज़ जो हमें एनालाइज करनी होती है वो होती है कंटेंट की उपलब्धता। यानी कि अगर आप एक अपनी अच्छी मैक्रो नीच साइट बनाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप ये व्यक्तिगत बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपकी कम से कम 100 आर्टिकल अलग अलग कीवर्ड्स पर, आपके 100 पोस्टें आपकी साइट पर कम से कम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होंगी तो और भी आसान है और भी अच्छी बात है, पर कम से कम 100 होनी चाहिए। और 100 आर्टिकल लिखने के लिए आपके पास 100 कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, एक ही टॉपिक के। यानी कि अगर आप कीबोर्ड्स पर अगर अपनी साइट बनाते हो तो कीबोर्ड से रिलेटेड आपके पास 100 आर्टिकल लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। 100 आर्टिकल लिखने के लिए आपके पास जो है कीवर्ड्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक वॉल्यूम का फिल्टर है, इसको यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं 500 लगा देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें सिर्फ वही रिजल्ट्स शो होंगे जिनको कम से कम 500 बार गूगल में सर्च किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, यहाँ पे देखिए। तो हमने यहाँ पर जो है फिल्टर लगा दिया है, सिर्फ वही कीवर्ड्स हमें दिखाई जाएंगे जिनको कम से कम 500 बार गूगल में सर्च किया जाता है हर महीने, ठीक है। तो ऐसे कौन से कीवर्ड है, कितने कीवर्ड्स हैं ऐसे, 817। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 817 ऐसे डिफरेंट कीवर्ड्स है जिन पे कि हम डिफरेंट आर्टिकल्स लिख सकते हैं, डिफरेंट पोस्टें अपनी साइट पर जो है क्रिएट कर सकते हैं, और जिनका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हो 1.8 मिलियन है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही कम कंपटीशन है इनमें। देखिए इसमें 0 केडी है, यहाँ पे आप नीचे आओगे देखिए इसमें 6 का केडी है, और यहाँ पे देखो इसका 5 का केडी है। टाइपराइटर कीबोर्ड्स, इसको 18,000 लोग सर्च करते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका भी एक है वार्मिलो कीबोर्ड्स है ना, तो इसको 11,000 लोग सर्च करते हैं यूएसए में। यहाँ पे देखो 2 का केडी है। तो इसी प्रकार से बहुत ही लो कंपटीशन के कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पर कि आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। कंपटीशन कम है इन पर और इनका सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट माइक्रो निच हो सकता है अगर आप सिर्फ कीबोर्ड्स को लेकर भी चलो। देखो वैसे अगर बात की जाए तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर एक निच हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर एंड एसेसरीज आ गया, उसका माइक्रो निच हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर अगर माइक्रो निच और कर दें अपने, एक सिर्फ बहुत ही ज़्यादा नैनो निच कर देते हैं अपने, तो सिर्फ कीबोर्ड्स को लेकर अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर ट्रैफिक मिल सकता है और आपकी साइट जो है वो जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि हम इस पर डेफिनेटली अपनी साइट बना सकते हैं। अब दूसरा जो चीज़ मैं आपको हर बार वीडियो में दिखाता हूँ वो ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पहले से ही कीबोर्ड्स पर जो है अपनी साइट्स बनाई हैं तो उनके कैसे रिजल्ट्स हैं, कितना उनको ट्रैफिक मिलता है, कितना वो अर्न कर रहे हैं और कितनी अर्निंग की पोटेंशियल हमारे लिए हो सकती है। तो ये देखने के लिए कुछ अपने लाइव साइट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाली साइट देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, गियर रेट इस साइट का नाम है। इसको आप खुद भी जाके एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि ये कीबोर्ड्स के अलावा भी कई चीज़ों पर आर्टिकल्स लिखते हैं, पर ज़्यादातर इनका फोकस जो है वो कीबोर्ड्स पे होता है। यहाँ पे देख लीजिए हर तरह के कीबोर्ड्स पर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और अमेजोन वगैरह या और भी कई सारे एफिलिएट प्रोग्राम से ये लोग अर्न कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आप जो है डबल इनकम की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप गूगल एडसेंस से भी अर्न करेंगे और आप एफिलिएट से भी अर्न करेंगे। ओके, तो ये साइट है। अब इसका अगर जाके चेक करें अपने Ahref टूल में क्या रिजल्ट्स है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको रिसर्च किया हुआ है। इसकी जो DR है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। DR क्या होता है? DR स्टैंड्स फॉर डोमेन रेटिंग कह सकते हैं आप। डोमेन रेटिंग क्या होता है? ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि वो साइट उतनी ही पुरानी है, उतनी ही पावरफुल है और उतनी ही बढ़िया चल रही है, ठीक है। ये कम है इसका मतलब ये नहीं कि साइट बुरी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि साइट नहीं है, उसकी जो है रेटिंग अभी कम है, ठीक है, अब ट्रैफिक कम आता है, इस वजह से भी जो DR है वो कम होता है। जब आप अपनी नई साइट शुरू करते हो तो साइट को हमें जो DR मिलता है गूगल के द्वारा वो 0 होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे साइट पुरानी होती है, ट्रैफिक आता है ना, आप ब्रांडिंग क्रिएट करते हो अपनी साइट की, तो ये DR आपका बढ़ने लगता है। तो इसका DR 0 है, इसका मतलब ये साइट भी नहीं है कह सकते हैं। और इसके अभी यहाँ पे बैकलिंक्स देख सकते हो कितने बैकलिंक्स हैं और रेफरिंग डोमेन कितने हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यानी कि 14,400 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो गूगल में इनके आते हैं जब सर्च करते हैं तो। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक हर महीने इनकी साइट पर लगभग 6,500 लोग विजिट करते हैं। 6,500 लोग विजिट करते हैं हर महीने, क्योंकि साइट नहीं है अभी। तो ये यहाँ से ट्रैफिक वैल्यू निकल के आता है $224, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पर एस्टिमेटली $224 अर्न कर सकते हैं, पर ये पूरा सही नहीं होता है, ठीक है, ये पूरा अनुमानित नहीं है। और ये तो सिर्फ गूगल एडसेंस से शो करता है। इसके अलावा वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग से भी तो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल इनकम है इनके पास भी। तो ये मैंने एक साइट के रिजल्ट दिखाई है, दूसरी एक साइट मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस साइट का नाम है स्विच एंड क्लिक। बेहतरीन साइट है, बहुत ही बड़ी ऑप्टिमाइज की गई है। और ये भी एक नई साइट है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड्स पर इन्होंने सभी तरह के कीबोर्ड्स पर आर्टिकल लिखे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो मैंने साइट आपको दिखाई थी ये डायरेक्ट अपना जो है जैसे अमेजोन पर जो एक स्टोर की तरह जो साइट्स होती हैं उसी तरह से ये काम कर रहे हैं। पर ये वाली जो साइट है एक अच्छा आर्टिकल लिखती है, रिव्यू भी लिखती है और उसके अंदर कीबोर्ड के बारे में पूरे फीचर वगैरह बताते हैं। तो इन्होंने भी अच्छा जो है ग्रो किया हुआ है। तो ये भी एक नई साइट है, इसको चेक कर सकते हैं, स्विच एंड क्लिक।
और इनका अगर रिजल्ट देखें Ahref में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो DR है, डोमेन रेटिंग, वो 29 की है। बैकलिंक्स पहले वाली साइट से में भी कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो रैपिड डोमिनिंग उतनी ही है, और कीबोर्ड्स भी इसके कीवर्ड्स भी लगभग उतने ही रैंक कर रहे हैं जितनी पहले वाली साइट के थे। लेकिन इनकी साइट पर जो ट्रैफिक आता है वो लगभग 50,000 मंथली ट्रैफिक आता है इनकी साइट पर, जिससे कि ये यहाँ पर $12,000 से भी ज़्यादा मंथली अर्न करते हैं। $12,000 आप इंडियन करेंसी में या एशियन कंट्रीज में जो है कन्वर्ट करके देख सकते हैं। बट ये पूरा सही नहीं होता, मैं मानता हूँ कि आप 15 से 20% लेके चल सकते हैं, जो कि सही है। और 15 से 20% भी अगर आप करते हो, 20%, तो भी ये लगभग $2,500 इस साइट से अर्न करते हैं, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। और जो एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करते हैं वो अलग है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। अब आपको मेहनत करनी है, आपको पहले से सीखना है अच्छे से। ऐसा नहीं कि पहले से पैसे लगाना शुरू कर दो, आप सीखिए। अगर आपको नहीं पता है, इंप्लीमेंट करिए, उसके बाद टाइम दीजिए, मेहनत करिए, तो आप भी इस तरह के रिजल्ट्स जो है वो ला सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको चाहिए ये पूरी कीवर्ड की रिपोर्ट, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर दें, मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या कोई सवाल है, या फिर हमारे लिए कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्दी ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।